यूं तो सुमित जी पाकिस्तान की हर कदम पर हमारी नजर रहती है। अब जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ लगातार बढ़ती जाती है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर एरियाज पे हमारी सिक्योरिटी है वो कमजोर पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के सुरक्षा प्रहरी जो हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं। इस बीच अगर आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान सुना हो तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका कहना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस के ऊपर जो ड्रोन से हमला किया गया था उससे नुकसान हुआ है। 36 घंटे 80 ड्रोन हमले किए गए थे भारत द्वारा। ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं। ऐसे में एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीएसएफ ने भी ये बात कही है कि बॉर्डर एरियाज पे एलओसी पर 60 के करीब लॉन्च पैड जो है वो शिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ एरियाज हैं जहां पर 12 से 15 के करीब लॉन्च पैड वापस से जो टेररिस्ट थे उनके दोबारा से लेकर आए गए हैं, इनको शिफ्ट किया गया है। ये तमाम चीजें कैसे देखते हैं? आपको क्या समझ में आता है कि कश्मीर को लेकर अब पाकिस्तान किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजिक मूव को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, ये बड़ा अच्छा विषय लिया आपने पूजा जी। कश्मीर को लेके कुछ खतरनाक प्लान पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। इशाक डार को ये भी बता दें, भैया ब्रह्मोस से भी ठोका था तेरे नूर खान को, बहुत महीनों तक ठीक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ठीक हुआ नहीं हुआ, जो अमेरिका का अंडरग्राउंड बेस था वो तो गया। चलो इशाक डार साहब, खुद ही लग जाओ, थोड़ी ईंटें वींटें उठा लो, शायद कोई लेबर वेबर कम पड़ गई हो, लग जाओ काम पे। तो ये तो ब्रह्मोस की बात रही। देखिए, 120 लॉन्च पैड है पूजा जी टोटल, जो सक्रिय कर दिए गए हैं और जिन पे जहादी बिल्कुल तैयार है आने के लिए। बट अभी जो मौसम है आपका वो बहुत ठंडा हो जाता है, तो जहादियों का इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है इस समय, बिकॉज बर्फ ऊपर हो जाती है, ठंड बहुत पड़ती है। ये जो अनट्रेन्ड जहादी होते हैं, मतलब छोटे मोटे टेररिस्ट, इनका इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। बट मौके की तलाश में पंजाब में भी रहते हैं, राजस्थान से रहते हैं, जहां से मौका मिले वहां से जहादियों को इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। अभी हमारी इंडियन आर्मी का एक बहुत सेंसेशनल बयान आया है। इंडियन आर्मी ने बोला है 35 पाकिस्तानी टेररिस्ट जेएंडके में सक्रिय है। ये सारे पाकिस्तानी है जी, लोकल कोई नहीं है। और ये किश्तवाड़ और डोडा के जो पहाड़ियां उसमें छुपे हुए हैं। अब और हमने अभी जो वहां एक सीजन आता है चिलाई कलान कहते हैं, चिलाई कलान इज 21 दिसंबर टू 31 जनवरी। यहाँ सबसे भयंकर मौसम होता है, मतलब हार्डेस्ट वेदर। ये डल लेक का फ्रीज होना, बर्तनों में बर्फ बनना, ये सब इस मौसम में होता है। मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, -15 -19 तक जाता है और बहुत ठंड होती है। इस दौरान आर्मी और आतंकवादी दोनों की एक्टिविटी थोड़ी ट्रेडिशनली कम होती, पर ऐसा नहीं है चिलाई कलान के फेज में अटैक नहीं हुए। अटैक हुए हैं, पहले भी 2-3 बड़े अटैक हुए हैं। तो आर्मी हमारी हमेशा सतर्क रहती है। इंडियन आर्मी कहती है 35 जहादी दोड़ा और कश्तवार की पहाड़ियों में है, और हमने चिलाई कलान के बीच में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी की, वहां उनको फ्लश आउट करने के लिए शुरू किया। अब दोड़ा और आप कश्तवार की बात करें, यहां से पूजा जी, यहां -10 से भी रात को ज्यादा टेम्परेचर जाता है, हवा चलती है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बर्फ है, और आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि आर्मी ने इस हॉस्टाइल वेदर में ऐसा कौन सा ऑपरेशन जारी किया, क्यों किया, और ये 35 आतंकवादियों का मिशन क्या है पाकिस्तानी। पहली बात, अगर आप 35 आतंकवादियों की बात करते तो ये मान के चलिए नॉर्मल जिहादी नहीं है, ये हाईली ट्रेंड आतंकवादी है। हो सकता है ये एसएसजी के कमांडोज हो, जो आतंकवादियों के बेश में आते रहे, दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली, पठानी लगा लिया, बन गया आतंकवादी। एसएसजी के जो, जैसे पहलगाम में अटैक किया था वो भी एसएसजी का कमांडो था, हमजा वगैरह। तो ये एसएसजी के कमांडोज हो सकते हैं, हाईली ट्रेंड लोग हैं ये, और इनके साथ हो सकता है कुछ नॉर्मल जिहादी भी हो, पर मोस्टली पाकिस्तान आर्मी के लोग होंगे। अब ये डोडा किश्तवाड़ में क्या करे? डोडा और किश्तवाड़ है जम्मू और कश्मीर के बीच में। वहां 5-7 टारगेट है जिनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टारगेट होता है, देखिए अभी जो वैली है, वैली प्लेन है नीचे, तो वैली में क्लियर लाइन ऑफ साइट है, बर्फ, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद नहीं है, बचा डोडा कश्तवाड़ का रीजन। डोडा कश्तवाड़ का हमारा रीजनेबली सैनिटाइज्ड है। हमने काफी आतंकवादियों को वहां निपटा दिया, वहां ज्यादा आतंकवाद नहीं है एज ऑन डेट, जो थे निपट गए। बट ये क्षेत्र कम मिलिटराइज्ड है, मतलब इसमें मिलिट्री की प्रेजेंस कम है क्योंकि आतंकवाद कम है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में आपके कई सारे छोटे मोटे चेक पोस्ट, छोटे छोटे आइसोलेटेड पुलिस स्टेशन वगैरह है जो इनके टारगेट हो सकते हैं। इस क्षेत्र में काफी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जहां भारत से और विदेशों से लोग आते हुए स्केटिंग करने के लिए, वो इनका टारगेट हो सकता है। और आपको जान के हैरान होगी, डोडा किश्तवाड़ की पहाड़ियों से पहलगाम मात्र 5 से 7 दिन का ट्रैक है। आप और मैं भी आराम से कर सकते, थोड़ी ट्रेनिंग हो तो। ये पहलगाम गुलमर्ग कहीं भी पहुंच सकते ऊपर से,
नीचे से नहीं आएंगे, पहाड़ों पहाड़ों से वहां पहुंच सकते हैं। और पहलगाम गुलमर्ग में भी स्केटिंग का सीजन है, ये है। एक और बड़ा टारगेट है जिसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिनके बारे में नाम नहीं लूंगा, पर वो टारगेट है। डोडा और कष्टवार में अब भी हिंदुओं के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, 50 लोग 60 लोग, ये सारे हिंदू हैं। इनको ट्रेडिशनली अटैक किया गया है, ये भी टारगेट पे हो सकते हैं, क्योंकि ये गांव बहुत आइसोलेटेड है, बहुत दूर है, वेदर बहुत खराब है, ये टारगेट हो सकता है। कुछ हाई प्रोफाइल टारगेट है, इसीलिए इंडियन आर्मी जो है अभी फोन तो बेशतर इसमें सीआरपीएफ के साथ, जेएंडके पुलिस के साथ, एसएफ हमेशा होता है, और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इंडियन आर्मी का वो है। 6-6 लोग ड्रोन, आर्मी, हेलीकॉप्टरों के साथ ढूंढ रहे, तो कुछ बड़ा ये ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपको वो चीज बोलूंगा जो सबसे बड़ा और खतरनाक टारगेट इनका हो सकती है, और मेरे आकलन से वो टारगेट है। ये सारे मैंने आपको बता दिए। देखिए, डोडा में और किश्तवाड़ में हमारे पास 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है दूलहस्ती। दूलहस्ती से आपका पावर जनरेशन होता है 340 मेगावाट। पूरे नॉर्थ इंडिया को ये पावर मिलता है। ठीक है जी। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो है सोरनकोट। सोरनकोट इसी क्षेत्र में। सोरनकोट 1-2 साल में रेडी हो जाएगा। 1856 मेगावाट पावर ये आपको देगा। 1856 बहुत बड़ा होता है। उसके बाद है कीरो। कीरो में करीब 826 से 828 मेगावाट पावर मिलेगा। और उसके बाद है आपका पाराकुल। पाराकुल में भी आपको करीब करीब 1000 मेगावाट का पावर मिलेगा। तो मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ लूं, ये 3480 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, 1-2 साल में रेडी हो जाएंगे। दूलहस्ती आपका ऑन है, 340 मेगावाट देता है। ये सब इसी क्षेत्र में है। और अभी ये क्षेत्र बड़ा दुर्गम है, कटा हुआ है, रोड एक्सेस वगैरह बर्फ के कारण थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दूलहस्ती में आप जानते हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, पहले डैम है, उसके नीचे टरबाइन है जो जिससे पावर बनता है। तो डैम होना जरूरी, डैम के बिना आप कर नहीं सकते। दूलहस्ती आपका जो प्रोजेक्ट, जो डैम है, वो होल्ड करता है 11.1 मिलियन क्यूसेक्स ऑफ वाटर। तो ये जो प्रोजेक्ट है उससे लगभग 10 गुना की है, तो ये उससे 10 गुना करिए, 1,10,000 मिलियन क्यूसेक्स ऑफ वाटर होल्ड करेंगे। ये जो बाकी ये डैम बन रहे हैं 11 मिलियन या 11 मिलियन यानी कि 1,10,000, यानी कि बहुत बड़ा पानी ये होल्ड करेंगे। शायद मेरी गिनती सही नहीं बैठ रही, 11 मिलियन इंटू 10, उतना ये पानी होल्ड करें। बहुत ज्यादा पानी होता है। और पूजा जी, आपको पता है ये सब प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? ये सारे प्रोजेक्ट है चिनाब पे। और जो आईडब्ल्यूटी आपने सस्पेंड कर रखी है, उसमें पानी किसका पाकिस्तान जाता है? चिनाब का। पाकिस्तान के रिजर्वरों में पानी कितना बचा? 6-7 दिन का। पाकिस्तान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी, ताराल, मैं मंगला देखूं और इनके बाकी रिजर्वर्स देखूं, ऑल टाइम लो है। 35 से 40% पावर वहां से जनरेट करते हैं। और मुल्ला मुनीर की धमकी याद करिए, क्या कह रहा था? मैं रॉकेट भेजूंगा, डैम उड़ा दूंगा। देखिए, रॉकेट भेजेगा, हम उसके घर में 4 भेज देंगे, उसकी मैयत वही बना देंगे। रॉकेट भेजने की उसकी औकात है नहीं। बट भगवान न करे अगर दूलहस्ती में कुछ दिक्कत आती है, तो आप पानी रोक ही नहीं सकते। पानी सीधा पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पानी। पाकिस्तान किस लिए मरा? पानी के लिए। जो नए बांध है जो ये बन जाएंगे 2 साल में, अगर पाकिस्तान को भी इतना पानी मिलता है, फिर इतना पानी भी नहीं मिलेगा। भूखे प्यासे, मतलब ना, सड़ सड़ के मरेंगे, वो हालत इनकी होने वाली है। मेरा आंकलन है ये चारों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इनका स्ट्रक्चर निशाने पे है। ये जो टीम इन्होंने भेजी है, हाईली ट्रेंड कमांडो टीम है, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इन्हें इन प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना ताकि पाकिस्तान को पानी मिले। और मुल्ला मुनीर की जो धमकी है वो पूरी हो जाए, मैं डैम तोड़ दूंगा, पानी ले आऊंगा। ये इनका मेन मुद्दा। आईडब्ल्यूटी को लेके बार बार धमकी दे रहे हैं। और अगर इंडियन आर्मी इस मौसम में जाके वहां इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है, 6-6 ग्रुप्स को लेके, पूरे इक्विपमेंट को लेके, तो टारगेट बहुत बड़ा है। ये संभवतः इनका टारगेट है, और इस टारगेट को हम किसी भी सूरत में इनको हाथ लगाने नहीं दे सकते। सबके सब मारे जाएंगे, सबकी कब्रें यहीं बनेगी, वो तो मेरे को 100% श्योर है। पर देखिए पाकिस्तान कहां कहां तक सोचता है। अभी माउंटेन्स में, प्लेन्स में वो कुछ कर नहीं पाएगा, वैली में कुछ कर नहीं पा रहा। तो डोडा, किश्तवाड़, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके इनके टारगेट पे, क्योंकि पाकिस्तान को पता जैसे ये प्रोजेक्ट बने, अभी तुम्हें अगर इतना पानी मिलता फिर इतना भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट टारगेट पे है, और इनको बचाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। और हम पाकिस्तानियों को बता दें कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ आएगा ना, उससे पहले हमारा तोड़ उसके पास होता। मुल्ला मुनीर, तेरे जितने भी जहादी हैं, सबकी बाशान कब्र यहीं बना देंगे, एक भी वापस नहीं जाएगा, मुतमईन रहना।